अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो एसिडिक होते हैं बिकॉज दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस। दे आर द H पॉजिटिव आयन डोनर्स, सो दे आर एसिड्स। नाउ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। वो हमें आज डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस हियर। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हमारे पास होते हैं बेटा, वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। वन इज कॉल्ड बेटा एलिफेटिक एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड बेटा एरोमेटिक। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो दो किस्म के होते हैं बेटा। एक को हम एलिफेटिक कहते हैं और दूसरे को हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अगर हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो हमारे जो जनरल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनती है बेटा, वो बनती है RCOOH। और अगर हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास बनती है बेटा, वो ArCOOH। Now we have to discuss what is the effect of substituents on the aliphatic carboxylic acid, and simultaneously we will discuss what will be the effect of substituents on the aromatic carboxylic acids. So first of all we will start with our aliphatic carboxylic acid. पहले हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे बेटा। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, अगर हम उन पे सबस्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे, अगर उनमें कोई सबस्टिट्यूएंट हम अटैच करेंगे बेटा, जो सबस्टिट्यूएंट्स जो हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। आइदर दे विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दे विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो रिमेंबर दिस पॉइंट बेटा, कि जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनके अटैच में या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ओके, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें देखना है कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अगर उनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या होगा। अगर हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो उस पे एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट वी शुड डिस्कस। ओके बेटा, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, लेट अस सी नाउ। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है बेटा, वो हम लेते हैं इस प्रकार के RC डबल बॉन्ड O, और ये हमारा O और ये हमारा H। जब भी ये इस H पॉजिटिव को लूज करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल बी फॉर्म एज H पॉजिटिव। तो दिस विल बी कॉल्ड बेटा, दिस anion, this will be called carboxylate ion. If this carboxylate ion will be stable, then the acid will be very much strong. So we can simply say acidic strength of any aliphatic carboxylic acid
is directly proportional to the stability of कार्बोऑक्सिलेट आयन। जो हमारे पास कार्बोऑक्सिलेट आयन बनेगा जब वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड रिलीज करेगा H पॉजिटिव, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, तो आप मान लीजिएगा उस टाइम जो एसिड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए यहां पर स्टेबिलिटी जो होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, जो आपके कार्बोऑक्सिलेट आयन होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन is inversely proportional to plus I effect। तो याद रखिएगा बेटा, सिंपल अल्फाज में, अगर आपके पास कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, अगर उसको अटैच होगा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, अगर उसको प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच होगा, तो याद रखिएगा वहां पे जो एनायन बनेगा, कार्बोऑक्सिलेट एनायन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बिकॉज ऑफ द डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ दैट ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप अटैच है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, सो द नेगेटिव चार्ज विल गेट इंटेंसिफाइड, वो ज्यादा उभरेगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा ऑक्सीजन पे तो उसका मतलब है ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ आयन विथ रिस्पेक्ट टू प्लस आई इफेक्ट जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। if you have a carboxylic acid with plus I effect group, then the stability of the anion will be less and the acidity strength of the acid will be less। okay, if there is minus I effect group, अगर वहां पर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच होगा, तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ आयन जो होगी वो ज्यादा होगी, बिकॉज दैट विल shift the electrons towards itself, so as a result negative charge can be dispersed, so the stability of the carboxylate ion will be increased। so when the stability of the ion is increased, so the acidic strength also increases। so simple में आप बात याद रखिएगा, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, खासकर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच है, तो याद रखिएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके अटैच में है बेटा कौन सा सबस्टिट्यूएंट, प्लस आई इफेक्ट वाला सबस्टिट्यूएंट, तो याद रखिएगा बेटा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर बेटा आपको माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अटैच होगा, तो याद रखिएगा बेटा उस वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी। रीजन इज ऑब्वियस, रीजन क्या है, ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहाँ पर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन पे डिपेंड होती है। इफ द स्टेबिलिटी इज मोर, एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन किन पे डिपेंड करता है, वो माइनस आई और प्लस आई पे डिपेंड करता है। माइनस आई वो लीनियरली डिपेंड करता है, जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसका कार्बोक्सिलेट आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जब वो इतना ज्यादा स्टेबल होगा तो मतलब गो एसिडिक स्ट्रेंथ will be more। okay, अगर stability of ion जो है that is inversely proportional to plus I effect, अगर plus I effect ज्यादा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी उस आयन की कम होगी। जब आयन की स्टेबिलिटी कम होगी तो that means acidic strength भी कम होगी। so this was the effect of plus I and minus I effect on what beta, on aliphatic carboxylic acid strength। okay, now we will see how it works and we will see the examples, और मैं उनमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। राइट डाउन। ओके,
चलिए, तो यह फंडा आप याद रखेंगे, 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे बेटा। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट बेटा आप ये याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो किस तरह वैरी हो जाती है। ओके, चलिए, कोई भी एंट्रेंस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, वो इन्हीं दो चीजों से, 3 पॉइंट से आप सॉल्व कर सकते हैं इनके साथ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, चलिए नजर रखिए बेटा। अगर मेरे पास है HCOOH, दिस इज मिथेनोइक एसिड। ओके, हमारे पास है CH3COOH, और हमारे पास है CH2COOH। These are the 3 carboxylic acids. First, this is second, and this is better third. आपको बताना है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है अटैच, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। This ethyl group has more plus I effect. It is more plus I. It is also plus I, but it is not having plus I. So we can simply say first is more acidic than second, and this is more acidic than third. याद रखिएगा बेटा प्लीज, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। याद रखिएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, चलिए देखिए बेटा, ये देखिए CH3C। ओके, बताइए इन तीनों में से कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। बताइए बेटा जल्दी से। यहां से प्लस आई इफेक्ट, यहां से प्लस आई इफेक्ट, यहां से प्लस आई इफेक्ट, यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई, और यहां से भी प्लस आई। तो यहां पर 2 प्लस आई है, ठीक है ना। यहां पर 1 प्लस आई है और यहां पर 3 प्लस आई। तो मैंने आपको बताया है, तो याद रखिएगा, प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपका प्लस आई ज्यादा है, ये प्लस आई इफेक्ट इज मोर, एसिडिक स्ट्रेंथ इज लेस। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, दिस इज लेस। ठीक है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है तो इट विल बी मोर देन दिस, मोर देन दिस। ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना ऑर्डर बेटा, क्या लिख सकते हैं, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन थर्ड। क्यों, इसमें एक ही प्लस आई इफेक्ट है ग्रुप से, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ओके, चलिए ठीक। जरा इसमें बताइए बेटा एग्जांपल में। ये बताइए, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। इसमें कितने हैं बेटा, इसमें 3 कार्बन है, और यहाँ पर एक और प्लस आई इफेक्ट है। सो मोर द कार्बन अटैच्ड टू दिस कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट। सो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, मोर है, और इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है बेटा वो कम है, दैट इज लेस। तो बताइए, ये फर्स्ट है आपका और ये आपका सेकेंड है। बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा।
मोर द प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर मोर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है, तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके, अच्छा इसमें से बता दीजिए बेटा। This is second, this is third, this is second, and this is better first। बताइए कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? ये देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के डायरेक्ट अटैच है बेटा, इस कार्बन के डायरेक्टली अटैच है, पोजीशन इसकी CH3 की है इधर, इसकी कोई नहीं है, इसमें थोड़ा फार अवे फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे 1 पे 2, यहाँ 2 कार्बन पे CH3, यहाँ पे 1 कार्बन पे CH3, तो दिस विल बी मोर एसिडिक बिकॉज इट हैज नो प्लस आई इफेक्ट। इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन बिकॉज इट इज फार अवे। तो ये सेकंड और ये होगा बेटा। इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो बहुत ही नजदीक है H2COH, यहाँ पे थोड़ा दूर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके, तो आप ये रीजन याद रखिएगा, जितना प्लस आई इफेक्ट नजदीक होगा उतना कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जितना वो दूर होगा प्लस आई इफेक्ट उतना बेटा क्या होगा, उतना कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होगी। अगर कुछ भी नहीं है प्लस आई इफेक्ट तो वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ओके चलिए, लेट्स सी नाउ another one here। देखिए बेटा, अब बताइए इसमें CH3 CHO CH3 COH बताइए इन दो में से सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा? Here this is methoxy group, ठीक है ना, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू दिस, सो ये ज्यादा, वो दोनों में प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना, सो दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस। याद रखिएगा इस बात को, जितना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ वो कम कर देगा, जितना वो वीक होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ को वो बढ़ा देगा। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्लस आई इफेक्ट। अगर हम देखेंगे अब माइनस आई इफेक्ट के साथ, जरा देखिए बेटा प्लीज। ओके, जरा नजर रखिए बेटा, आपके पास है HCOOH, आपके पास है CH2ClCOH, आपके पास है CHClClCOH। चलिए ये देखिए, इट इज इलेक्ट्रॉन विट्राइंग, इट इज इलेक्ट्रॉन विट्राइंग, इट इज इलेक्ट्रॉन विट्राइंग, देखिए माइनस आई इफेक्ट्स है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दो है, टू माइनस आई इफेक्ट्स है, ठीक है ना, यहाँ पर एक माइनस आई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, नो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो बताइए मैंने क्या कहा, जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है, और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है माइनस आई। ओके, सो दिस विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। ओके चलिए, अगर हम ऐसे बना देंगे बेटा CH3 CH2 NO2 COH CH2 Cl COH
और आपका बेटा है CH2, ये है Cn और ये CH। बताइए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसमें? इट इज माइनस आई, इट इज माइनस आई, इट इज माइनस आई एंड दिस इज ऑल्सो माइनस आई बेटा, ठीक है ना? लेकिन माइनस आई में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सो फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, आपको इन्हीं तीन में से ऑर्डर बनाना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये NO2 जो है इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू Cl एज कंपेयर टू Cn। ओके, सो फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक। किससे ज्यादा होगा? क्लोरीन और साइनाइड से। साइनाइड इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग एज कंपेयर टू क्लोरीन, so it is cyanide, it is third, okay beta, and it is greater than second, ठीक है ना? चलिए, so this is the order with respect to minus i। माइनस i जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होगी। ओके चलिए अब देखते हैं। और इसके अलावा माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जरा देखिए इस पे एग्जांपल बेटा, एग्जांपल अगर हम देखेंगे इस पे, इधर नजर रखिएगा, CH3 COH, CH Cl COH, कैसे लिखेंगे बेटा? CH Cl Cl COH, ये देखिए, बताइए बेटा इसमें कितना है? इसमें 2 है माइनस आई, इसमें 1 है, इसमें कोई नहीं, इसमें 1 है, इसमें कोई नहीं, ठीक है ना? तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इसमें ज्यादा होंगे तो ये होगा ज्यादा, ठीक है? चलिए, अच्छा इस पर जितना दूर से OH से माइनस आई होगा उतना उसका इफेक्ट कम होता है, जितना वो नजदीक होता है उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। देखिए CH3 CH2, ये देखिए CH2 Cl COH, ठीक है? ये लीजिएगा CH3 CH Cl COH, ये भी क्लोरो डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी क्लोरो डेरिवेटिव, ये 1 2 कार्बन पे है, ये 1 2 और 3 कार्बन पे है, ठीक है ना? यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जो पोजीशन है दैट इज एट सम डिस्टेंस टू द COH, लेकिन ये बहुत ही पास है, तो हम कहेंगे दिस इज मोर एसिडिक दैन दिस। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ minus I and plus I groups on the acidic strength of aliphatic carboxylic acids। ओके बेटा, इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखिए बेटा प्लीज, और एक चीज प्लीज 1 मिनट, हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा कंपैरिजन किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनॉल और अल्कोहल्स के दरमियान हमने किया था, तो हमें मिला था कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज कंपेयर टू फिनॉल्स एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, ठीक है? लेकिन आज हम कंपैरिजन में देखने जा रहे हैं बेटा सल्फोनिक एसिड जो है होता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई? इसमें बेटा मोर RS होते हैं, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कंपेयर टू दिस, इसमें लेस, इसमें 2 ही होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो होता है, सल्फोनिक एसिड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वो जल्दी H पॉजिटिव देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो रीजन क्या है? इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें बेटा कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये जो ग्रुप होता है दैट इज SO3H, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक प्लॉट करूँ बेटा, इधर देखिए आपके पास है SO3H और आपके पास है बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी आपको बोला जाएगा इनमें से बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो हमेशा आप बताएंगे
this is more strong as compared to this, because sulfonic acid is stronger acid as compared to carboxylic acid. Sulfonic acid is more acidic as compared to this one. Okay, इसके अलावा मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए बेटा, दैट इज एक्सेप्शन, और आपको याद रखना है, ठीक है ना। वो क्या है, HCOOH is stronger than, याद रखिएगा, CH2Cl and this is COH, हमेशा याद रखिएगा। क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड जो है, क्लोरीन डेरिवेटिव वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल वैल्यू, इसका pKa वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू दिस, बट देयर इज नो रीजन टू इट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में आया है और JEE 2013 में भी आया है ये क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक ने भी मेंशन किया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने भी मेंशन किया है कि फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन दिस एसिड, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सल्फोनिक एसिड इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ एंट्रेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस एंट्रेंस में कैसे आते हैं। देखिए बेटा, ठीक, इससे पहले कि वो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊं बेटा, आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ एसिड्स। वो क्या है बेटा, इधर देखिए, आपको याद रखना है SO3H इज ग्रेटर देन COH इज ग्रेटर देन फिनॉल, ठीक है ना, ग्रेटर देन फिनॉल। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। JEE 2015 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इस प्रकार का था बेटा, ये क्वेश्चन आया था बेटा JEE 2014 में, और उसने लिया था दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आपको बोला गया था कि आप बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा फास्टली कहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव फास्ट वहां से निकलता है जहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि जो आयन वहां से बनता है, जो आपको नेगेटिव आयन वहां से बनेगा H पॉजिटिव को लूज करके, वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से फिनॉल है, यहाँ से सल्फोनिक एसिड है, और यहाँ से फिनॉल है। यहाँ पे दो फिनॉल्स दिए गए हैं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है और एक सल्फोनिक एसिड लिया गया है। तो सबसे पहले कौन होगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो C विल बी ग्रेटर देन किससे बेटा, B, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन A या D बेटा। याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा फिनॉल्स में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, उसकी वजह से OH यानी कि H की रिलीजिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इट विल बी मोर एसिडिक than beta normal phenol, that is D. So this was the question that was asked in the JEE 2015. So याद रखिएगा, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर पे बेटा। आराम के क्वेश्चन जो आपके प्रदीप दिनेश में नहीं आ सकते हैं बेटा, थोड़ा बहुत आपको इससे उठ के जाना है, यानी कि आपको उड़ के थोड़ा उठ के अबो लेवल का सोचना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सो आपका A, आपका B, आपका C, आपका D आपको बोला जाएगा, आप बताइए इस A, B, C, D में एसिडिक ऑर्डर हाइड्रोजन्स का क्या रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो याद रखिएगा, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ओके, चलिए बेटा,
ठीक आएगा बेटा। चल अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दैट इज द सेकंड क्लास, दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको क्या समझाऊं बेटा, मैं आपको बताऊं कंपैरिजन बिटवीन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOH और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ArCOH। तो हमेशा याद रखिएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर मोर एसिडिक, दीज आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बेटा दिस लेस एसिडिक। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, हमेशा याद रखिएगा सारे एलिफेटिक एसिड्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, एज कंपेयर टू एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सेप्ट, याद रखिएगा एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्ट बेटा किससे, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है फॉर्मिक एसिड। और याद रखिएगा एलिफेटिक एसिड सारे कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दिस वन दैट इज फॉर्मिक एसिड जो है आपका, फॉर्मिक एसिड इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मिक एसिड जो है दैट इज ग्रेटर इन एसिडिक कैरेक्टर as compared to benzoic acid, जो आपका benzoic acid, याद रखिए, this is important point that you should remember it. So this is acidic character. Okay, अब इसके बाद और okay, what is that beta? That is the hybridization of the carbon attached to the COH. जो COH ग्रुप के साथ कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे आप एसिडिक कैरेक्टर को लोकेट कर सकते हैं कि किस में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो सकता है, वो मैं आपको बताऊं बेटा, जरा देखिए। चलो दिस वन लाइक दिस, ओके। तो आपने याद रखा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर सिवाय किसके, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड। चलिए देखिए यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, अब हम हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन attached to COH। COH कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप बेटा व्हाट यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एसिडिक कैरेक्टर एंड द हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा मैंने आपको बताया है मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि मोर द इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, मोर द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट, more the tendency of the atom or the group to attract the electron, to attract the negative charge towards itself, so that will be having more electronegativity, that is minus I effect. So याद रखिएगा electronegativity जो है that is directly proportional to acidic strength, acidic strength। याद रखिएगा हमेशा इसको याद रखिएगा बेटा, electronegativity of carbon attached to COOH जो है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। याद रखिएगा अगर आपके पास कार्बन है और कार्बन है, नजर रखिएगा, इफ इट इज sp3 कार्बन, if it is sp2 carbon, if it is sp कार्बन, तो याद रखिएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। सो ये चीज आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। अगर उस कार्बन की जो कार्बन अटैच होगा COH के साथ, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होगी
तो हमेशा याद रखना बेटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स उसकी एसिड एक्सेट्रा ज़्यादा है। अगर उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। जरा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं बेटा, जरा देखिए, इधर देखिए प्लीज। ठीक है, ओके, लेट अस सी दिस वन। CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, CH3 CH2 COOH CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड COH। ये देखिए, इस कार्बन की जो कार्बन अटैच है COH के साथ बेटा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसकी है हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसकी है हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp। अब खुद ही फैसला कीजिए बेटा, ये आपका थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है, या आपका सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, या आपका फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। खुद ही डिसाइड कीजिए। अभी आपके पास ऑर्डर है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द एस कैरेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द एसिडिक कैरेक्टर, तो ये ज्यादा होगा। सो थर्ड विल बी ग्रेटर देन सेकंड, बट सेकंड विल बी ग्रेटर विल बी फर्स्ट, ठीक, ग्रेटर देन सेकंड। ओके बेटा, ओके, सो यू कैन राइट डाउन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा, अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे, देखिए CH3 CH2 COH है आपके पास, ठीक है, और आपके पास है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, और आपके पास है बेटा बेंजोइक एसिड, और आपके पास है बेटा ये। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक, दिस sp, it is sp2, it is sp2, and this is beta sp3. First, second, third, and this is our fourth. बताओ बेटा जल्दी से। It is very obvious, fourth will be greater than, और इनमें sp2 में aromatic ज्यादा होते हैं, so it is third one, it is second one, and it is beta first, so उल्टा order होगा, fourth, third, second and first, okay। चलिए, अब मैं एग्जाम्पल अगर और एक रखूं यहाँ पर बेटा, ठीक है, फर्स्ट, आपका फर्स्ट है, ठीक, ठीक है। और आपको पूछेगा कोई, बताइए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये कार्बन sp3, ये कार्बन बेटा sp3, ये कार्बन बेटा sp2, बताओ। याद रखिएगा, दिस इज योर थर्ड, दिस इज सेकंड। तो एलाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कि कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन जो है उस पर डबल बॉन्ड है, दैट विल बी मोर स्टेबल, उसका कंजुगेट आयन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये ज्यादा होगा, तो इट विल बी थर्ड, इट विल बी ग्रेटर देन सेकंड, इट विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट।
ठीक है ना, तो याद रखिएगा। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड अदर कोरिलेटेड पैरामीटर जो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक